जय श्री श्याम। रमेश और कामनी एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रेम चल रहा था। वे दोनों ही सच्चे और पवित्र प्यार के अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चला जाता है। पारिवारिक समस्या भी था कि आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना भी है ताकि घर और परिवार का विकास हो सके। लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने वजह से रमेश के पिताजी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, जबकि कामनी के उनके परिवार में काफ़ी नौकरी वाले लोग थे। कामनी के पिता की चाहत थी कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करे। गांव में अच्छे से पढ़ाई न होने के कारण कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। कामनी अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई। शायद वो समय नहीं था जब रमेश और कामनी एक दूसरे के प्यार को सहमत कर सकते थे, क्योंकि थोड़ी ही समय के अंतराल में दोनों घर से बाहर गए थे। रमेश की नई कंपनी थी तो उसको समय ज़्यादा देना पड़ता था। इधर कामनी का स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान था, तो इसे भी ज़्यादा समय देना पड़ता था। दूसरे को समझने के लिए इसी वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकती थी। अलग रहने के कारण दोनों के नज़दीकियां नहीं बढ़ रही थीं। रमेश हर वक्त कोशिश कर रहा था कि कामनी से बात हो जाए, लेकिन असफल हो जाता था। कामनी के पास नौकरी और परिवार की ज़रूरतें थीं, जबकि रमेश को अपने परिवार की चिंता थी और उन्हें उनकी नौकरी में मन नहीं लगता था। वे अपने सपनों को छोड़कर दूसरी जगह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ था। कभी कभी बातें हो जाती थी, दोनों का मन बहल जाता था। कामनी बहुत रोती थी कि रमेश, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव ही नहीं था। उन दोनों के जीवन ने उन्हें अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी भावनाएं और भावुकता कभी भी कम नहीं हुई। दिन रात वे एक दूसरे की याद में रोते थे, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह दोनों के बीच में लंबा वक्त तक चलता रहा। बहुत कोशिश हुई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन वक्त का शिकंजा जकड़ा हुआ था। वक्त बीतता गया और दिन पुराने होते गए। रमेश और कामनी एक दूसरे की याद में जीते और इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा, तब तक उनके दिल में उम्मीद की आग बहुत बार बुझ चुकी थी। अब यह बातें ज़्यादा पुरानी हो गई थीं। अंततः एक दिन उनकी तकदीर ने उनके बीच मिलाने का फैसला किया। वे एक बड़े शहर में मिले, जहां वे एक दूसरे के साथ अनमोल पलों का आनंद उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि वक्त कभी कभी बहुत ख़ास होता है और यह अवसर उनके लिए कुछ अलग ही लेकर आएगा। जब रमेश और कामनी एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आने का फैसला किया, लेकिन वहाँ कुछ बदल गया था। उनकी पहली मुलाकात के दौरान रमेश ने एक दूसरे के हाथ में खुद को संभाला और कहा, माफ़ करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना सुनते ही कामनी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह भागते हुए वहाँ से निकली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्यार कभी एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसे प्रभाव डालेगा। रमेश भी बहुत दुखी था।
उन्होंने सोचा था कि वह कामनी के साथ अपने जीवन की खुशियों को बिताएगा, लेकिन पारिवारिक दबाव से शादी कर लिया था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था और चाहता था कि कामनी उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन उनकी बातें उस दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। वक्त बीतता गया। रमेश और कामनी अपने अलग जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन दिल कभी नहीं भूला कि उन्होंने एक दूसरे के साथ उनके सबसे सुंदर सपनों को जीने की कोशिश की थी। फिर से कुछ साल बाद एक संयोग ने उन्हें मिलाया। रमेश और कामनी एक दूसरे को फिर से देखने के लिए तैयार थे। वे इस बार अपनी गलतियों से सीख लेकर मजबूत और प्रेमपूर्ण बन गए थे। इस बार उनकी मुलाकात अधिक धीमी और विचारपूर्ण थी। कामनी ने कहा, मैं आपको माफ़ करती हूँ, हम दोनों ने गलतियाँ की थीं। रमेश ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो कामनी, मैंने आपका दिल तोड़ दिया। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए और उनके दिल में नई उम्मीद की आग जल गई। वे अपने पश्चाताप को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए जीवन को खुशी खुशी बिताने का निर्णय लिया। जय हिंद।